कोविड के मामले अब भले ही कम हो गए हों, लेकिन ये अपने पीछे एक नई मुसीबत छोड़ गया है। कोरोना महामारी के बाद से देश में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के केस 40% तक बढ़ गए हैं और ऐसा बुजुर्गों के साथ नहीं बल्कि 30 से 40 साल के युवाओं के साथ भी हो रहा है। कुछ वक्त पहले मई में दिल्ली हिप 360 कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसका आयोजन दिल्ली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और इंडियन ऑर्थोप्लास्टी एसोसिएशन ने मिलकर किया था। इस कॉन्फ्रेंस में कई एक्सपर्ट शामिल थे जिन्होंने बताया कि आजकल कम उम्र में ही हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ रही है। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, स्टेरॉइड की वजह से हड्डियों को हुआ नुकसान। दरअसल कोविड-19 के दौरान कई मरीजों को स्टेरॉइड्स दिए गए थे ताकि उनके फेफड़ों की सूजन कम हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन कई लोगों ने स्टेरॉइड्स का बेतहाशा और लंबे समय तक इस्तेमाल किया। इसका असर हड्डियों पर पड़ा और वो कमजोर होने लगी। दूसरी वजह, कम उम्र में हिप आर्थराइटिस होना, यानी कूल्हे के जोड़ घिसना। इससे दर्द, जकड़न और चलने फिरने में दिक्कत होती है। कई बार कम उम्र में ही मरीज को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ सकती है। तीसरी वजह, AVN यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस का देर से पता चलना। इस बीमारी में हड्डियों तक खून का फ्लो कम या बंद हो जाता है। इससे हड्डियों के सेल्स मरने लगते हैं और हड्डी धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगती है। अगर समय पर इलाज ना हो तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ सकती है। देखिए, आर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही है, लेकिन AVN जैसी बीमारी के बारे में जानकारी काफी कम है। इसीलिए AVN क्या है, ये बीमारी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है, इलाज कैसे होता है, ये सब हमने पूछा मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव से। डॉक्टर अखिलेश कहते हैं कि AVN यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस को ऑस्टियोनेक्रोसिस या हड्डी गलना भी कहते हैं। ये बीमारी तब होती है जब किसी हड्डी को मिलने वाली खून की सप्लाई रुक जाती है। इससे उस हड्डी के टिश्यूज यानी ऊतक नष्ट होने लगते हैं और वो हड्डी अंदर से मरने और टूटने लगती है। एवास्कुलर नेक्रोसिस का सबसे ज्यादा असर कूल्हे की हड्डी पर पड़ता है। इसके बाद घुटने, कंधे, टखने और हाथ के जोड़ों पर। एवास्कुलर नेक्रोसिस के मुख्य कारण है कोई चोट या फ्रैक्चर होना, लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेना, बहुत शराब पीना, कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे ल्यूपस, खून के थक्के जमने की दिक्कत, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी। एवास्कुलर नेक्रोसिस की शुरुआती स्टेज में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है परेशानियां शुरू हो जाती है, जैसे कूल्हे या जोड़ में लगातार दर्द रहना, चलने या वजन डालने पर दर्द बढ़ना, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में परेशानी, बैठने उठने में दिक्कत, जोड़ में जकड़न महसूस होना, चलने का तरीका बदलना या लंगड़ा कर चलना और पैर की मूवमेंट कम होना। शुरुआत में एवास्कुलर नेक्रोसिस का दर्द सिर्फ वजन उठाते या चलते समय होता है, पर बीमारी बढ़ने पर आराम करते वक्त या सोते समय भी दर्द हो सकता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस का पता MRI करके लगाया जाता है। अगर बीमारी शुरुआती स्टेज में है तो पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी और वॉकिंग सपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन अगर बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ सकती है, जैसा आजकल कई मामलों में हो भी रहा है। इसीलिए एवास्कुलर नेक्रोसिस से बचना बहुत जरूरी है। कैसे होगा ये? तो इसके लिए बिना जरूरत स्टेरॉइड्स न लें, शराब सिगरेट छोड़ दें, अपना वजन कंट्रोल में रखें, चोट लगे तो उसका इलाज कराएं और अगर किसी जोड़ में लगातार दर्द हो रहा है तो उसे इग्नोर न करें और डॉक्टर को दिखाएं।